हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अब तक जो है हमने up to this we have completed all the varieties of the density of solid. The examples we were solving the numericals of density. In the previous 3 lecture we have taken the many more types of numericals of density and we took a worksheet and the doubts on yesterday. In this lecture we are going to look on the defects in solid. अब तक जो है हमने न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम डेंसिटी के वॉइड्स जो है हमने पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट ये लास्ट बट वन है, इसके बाद हमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है। लास्ट बट वन टॉपिक है जिसका नाम क्या है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं इसका रीजन बता दूं कि पढ़ना क्यों है। कुछ सॉलिड आप अगर देखते हो सपोज कोई भी आपके पास सॉलिड है, एग्जांपल के आपके पास जो है एक पीस ऑफ टाइल्स है आपके पास, है ना, पीस ऑफ मार्बल है। आपने वो जो है मार्बल के पीस पर हल्की सी हैमरिंग की, हल्की सी, आपके पास और एक मार्बल का पीस है, 2 है समझो आपके पास। आपने एक मार्बल के ऊपर हल्की सी हैमरिंग की और वो टूट गया, दूसरे के ऊपर की वो नहीं टूटा। देखते होंगे जनरली आप जो हमारे घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं, जब कभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है और जब ये टाइल्स लगाने वाले लोग आते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, उल्टा हैमर करके ऐसा मारकर उसको दबाते हैं। तो कभी कभी जो है वो टाइल्स ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाती है और कोई टाइल्स ब्रेक होती नहीं, कोई टाइल्स स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम टाइल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई टाइल्स जो है सम ऑफ द टाइल्स, वन ऑफ द टाइल्स वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक जो हो रही है मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ वीक है। उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, मतलब कि उसकी डेंसिटी में बिगाड़ है, उसकी डेंसिटी में बिगाड़ है, मतलब कि उसकी डेंसिटी एक तो कम है या फिर कैसी है, ज्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ जो वीक है इसके वजह से जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं और वो टाइल ब्रेक हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड। क्या कहते हैं हम इसको, डिफेक्ट इन सॉलिड। अब सॉलिड में ये डिफेक्ट तो हमारे लिए अच्छी बात है नहीं, क्योंकि हमें जो कोई भी कंपाउंड जब बनाना है तो कैसे बनाना है, परफेक्ट बनाना है। उसकी स्ट्रेंथ कैसी चाहिए हमें, उसकी स्ट्रेंथ हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो जल्दी से टूटे फूटे नहीं ऐसी चाहिए। इसलिए हमें जो है ये टॉपिक पढ़ना है डिफेक्ट इन सॉलिड, क्योंकि अगर हम इसे समझते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि डिफेक्ट सॉलिड में कहां पर आता है। तो सॉलिड में डिफेक्ट जनरली 2 तरह के होते हैं। अरे बच्चों कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक कौन सा होता है, लाइन डिफेक्ट, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। एक कौन सा होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। तो वन ऑफ इज लाइन डिफेक्ट, अनदर वन इज पॉइंट डिफेक्ट। अब हमें तो पता है, वी नो दैट कि एटम्स का जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है तब क्या तैयार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होते हैं। पता है ना हमें पता है ना, ये कौन है, ये कोई भी सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर मैनर में है। इफ द एटम्स अरेंज इन अ रेगुलर मैनर देन दे फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक रेगुलर मैनर में होता है। ठीक है ना जी, ओके। तो अब ये जो है क्या हुआ है, इसमें से कहीं पर से एक एटम मिसिंग है, या मिसिंग है या कोई और नए टाइप का एटम प्रेजेंट है, या तो मिसिंग है या फिर कोई और टाइप का एटम प्रेजेंट है कोई एक पॉइंट पर, उसको अपन क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। इफ देयर इज ए इरेगुलरिटी around the atom the atom is called as point, okay ना, around the atom is called as point defect। उसको अपन क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। क्या हो गया कि अच्छी लाइन चल रही थी, लाइन चलते चलते बीच में कहीं से एक एटम मिस है, यहाँ पर कहीं पर एक एटम ज्यादा है, यहाँ पर कहीं पर एक एटम कैसा है, इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा एटम और द मिसिंग एटम, यहाँ कहीं से एटम मिस है या फिर एटम कैसा है, ज्यादा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको, पॉइंट डिफेक्ट। अब क्या हो गया है, पॉइंट डिफेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट था, उसमें एक लाइन, नए टाइप की लाइन आ गई, देख रहे हो,
एक रेगुलर अरेंजमेंट था, उसमें एक नए टाइप की लाइन आ गई, एक अलग ही टाइप की लाइन आ गई, जिसकी वजह से इसकी रेगुलरिटी बिगड़ गई, जिसकी वजह से इसकी रेगुलरिटी डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी जो अपना एक होमोजीनियस पैटर्न तैयार हुआ था, एक सिमेट्रिकल पैटर्न तैयार हुआ था, दैट सिमेट्रिकल पैटर्न हैज ब्रोकन हियर ड्यू टू दिस इर्रेगुलर लाइन, ड्यू टू दिस इर्रेगुलर लाइन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लाइन में इर्रेगुलरिटी आई है, क्या हुआ यहाँ पर, लाइन में इर्रेगुलरिटी आई है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। इसको अपन क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लाइन में इर्रेगुलरिटी आ गई है। वेरी सिंपल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यहाँ पर कैसा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर भी वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि एटम्स ज्यादा आ चुके हैं, रिपल्शन ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी वीक हो जाएगा। अब आप हैमरिंग करोगे तो ये सॉलिड टूट जाएंगे, ये सॉलिड टूट जाएंगे, लेकिन अब इसकी जगह पर ये अगर सॉलिड होगा, ये अगर कोई सॉलिड होगा तो ये टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एटम का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में, कैसा है यहाँ पर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में है, तो ये टूटेगा क्या, ये नहीं टूटेगा। यहाँ पर डिफेक्ट कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हो जाता है कि यहाँ पर कहीं पर एटम अगर मिस होता है या कहीं पर एटम ज्यादा होता है, तो पॉइंट मिस है या फिर पॉइंट ज्यादा है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पर कहीं पर लाइन ही इर्रेगुलर मैनर में ऐड हो चुकी है या फिर मिस हो चुकी है, कहीं पर लाइन ही मिस है पूरी की पूरी, इस तरह से लाइन है, लाइन है नहीं है, लाइन है, लाइन है, लाइन, कहीं पर लाइन ही पूरी तरह से मिस है, इसको अपन क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। हाँ, इज दिस क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसको अपन कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और इसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। अब इसके जो अलग और टाइप्स हैं, और पॉइंट डिफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन आता है, द फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सॉरी, द फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बड़ा आसान है। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट जब बनेगा तब वहां पर एटम्स के बीच में वैकेंसी तैयार होगी। जब वहां पर वैकेंसी तैयार होगी, सपोज दिस इज द crystalline solid which is formed by the regular arrangement of atoms. If there is an atom missing from its position, then it forms a vacancy. Then it forms a vacancy. ये क्या तैयार करता है, वैकेंसी तैयार किया ना इसने, इसने जो है यहाँ से क्या हो गया, एटम मिसिंग है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वैकेंसी तैयार हुई, यहाँ पर क्या तैयार हुई, वैकेंसी तैयार हुई। इसको अपन क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहेंगे अपन इसे, वैकेंसी डिफेक्ट। बड़ा आसान है। क्या होगा, when there is vacancy formed by the atom which is missing is called as vacancy defect। जब क्या होगा, एटम के मिस होने की वजह से वैकेंसी तैयार हो जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अरे बोलिए ना, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वीक होने की वजह से जो है यहाँ पर इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये डिफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिफेक्ट बन जाएगा। द नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर एटम का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एटम का रेगुलर अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के बीच में ही कहीं पर ज्यादा एटम आ गए। यहाँ पर इंटरस्टिशियल, समझिए इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इंटरमीडिएट, बीच में आ जाना, बीच में यहाँ पर एटम ज्यादा आ रहा है। हाँ? When there is an extra atom in between the line and point, in between the line or point is called as interstitial defect. When there is an extra atom present in between the points or in between the line is called as interstitial defect. यहाँ पर क्या होगा, जो homogeneous यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार हो रहा था, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पहले कैसा था, होमोजीनियस था, सब जो है उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर, उतने ही दूरी पर थे ना, एक इक्वी डिस्टेंस पर थे सभी के सभी एटम्स, तो यहाँ पर सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, सेम था।
लेकिन अब यहाँ पर एटम एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिगड़ गया, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हुई है। अरे बोलिए ना, क्या हुआ है? डेंसिटी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीजेस एंड हियर इट इज डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिगड़ जाता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, उसमें कमी या फिर ज्यादती आ जाती है, तो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। तो जब यहाँ से एटम मिस रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। और जब एटम ज्यादा रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ज्यादा है इंटरस्टिशियल, इंटर का मतलब याद रखिए आप, इंटर हुआ है ऐसा समझिए, ई से तो नहीं है, आई से है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए उसे कि वो इंटर हुआ है, इंटर यानी कि बीच में, ऐसा समझिए, है ना, ऐसा ही है वो। इंटर मतलब कि यहाँ पर बीच में है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एटम ज्यादा है और यहाँ पर एटम कम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने देखा है, ये किसके लिए है? ये नॉन आयनिक के लिए। अरे बोलिए ना, किसके लिए है? ये नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार बोलिए, किसके लिए है? नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए है। ये जो हमने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा है, ये किसके लिए है? ये नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। दिस इज फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। चार्ज होगा क्या? चार्ज होता है क्या? चार्ज नहीं होता है। चार्ज होता है? चार्ज नहीं होता है, आयनिक है ही नहीं हूं, एटम से बना हुआ है, एटम पर तो चार्ज होता ही नहीं। तो जब ये नॉन आयनिक है तो इसको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कहते हैं। जब ये आयनिक होगा, क्या इनके नाम यही होते हैं? नहीं, इनके नाम ये नहीं होते। फिर इनके नाम क्या हो जाते हैं? जब ये आयनिक होता है तो वैकेंसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रिंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं? फ्रिंकल डिफेक्ट। वैकेंसी बन जाता है फ्रिंकल डिफेक्ट जब ये आयनिक होता है। और यहां पर कौन सा था? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्या बन जाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बन जाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट। बड़ा आसान, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। जब नॉन आयनिक है, जब नॉन आयनिक है तो उसको अपन क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब आयनिक है उसको अपन कहते हैं फ्रिंकल और शॉर्ट की। चलिए फिर एक बार देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जांपल से समझते हैं। तो आयनिक लेना है ना मुझे। दिस इज फॉर आयनिक, दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड, दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो ये किसके लिए है? ये है जी आयनिक कंपाउंड के लिए। ये बहनो, तो ये प्लस कैटायन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस नहीं ना, डरो, प्लस के नीचे माइनस आएगा ना। ये क्या रहेगा? माइनस। इसके बाद क्या आएगा? प्लस, वो मिस है, उसके आगे क्या है? माइनस, उसके आगे प्लस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। लेकिन बाबा नो, ये बात हमेशा याद रखो, यहाँ से कौन मिस है? प्लस मिस है, वह कहीं और से माइनस भी मिस रहेगा, कहीं और से माइनस भी मिस रहेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल कंपाउंड रहेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। ओवरऑल जो कंपाउंड रहेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। बाबा लो, अगर आपने यहाँ से माइनस मिस नहीं किया, यहाँ से प्लस तो मिस हो गया यहाँ से प्लस तो मिस हो गया, सिर्फ प्लस निकाल दिया आपने, अब कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा ना। कैसा रहेगा? क्योंकि अब इसमें नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। एक पॉजिटिव निकाल दिया ना आपने इसमें से। अभी जितने पॉजिटिव थे, जितने प्लस थे, उतने ही माइनस थे, सही बात है। लेकिन जब आपने इसमें से प्लस निकाल दिए तो अब एक प्लस कम हो गया, मतलब कि एक माइनस ज्यादा है इसके अंदर। तो ओवरऑल चार्ज कौन सा रहेगा इसके ऊपर? माइनस। माइनस ज्यादा है ना उसके अंदर, क्योंकि एक प्लस कम कर दिया आपने। ओवरऑल चार्ज कौन सा रहेगा उस पर? माइनस। तो ऐसा रहता नहीं है, अगर कहीं से प्लस मिस हो रहा है तो कहीं और से माइनस भी मिस हो जाता है। तैयार तो वैकेंसी होगी, तैयार तो डिफेक्ट होगा ही, लेकिन ओवरऑल अभी भी कंपाउंड कैसा रहेगा? न्यूट्रल। अभी भी कंपाउंड कैसा रहेगा? न्यूट्रल। लेकिन डिफेक्ट तैयार हो रहा है, यहाँ पर डिफेक्ट तैयार हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, सही बात है। तो ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ आयंस, सेम है, एटम आयन सेम है ना। एटम पर चार्ज नहीं था, इसलिए एक एटम निकाले तो भी चल जाता है, उस पर चार्ज होता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ आयंस में कैसा होता है कि एक अगर प्लस जाता है तो अगला माइनस भी जाना चाहिए ही, जाता ही है। और ओवरऑल कंपाउंड कैसा रहता है?
सॉरी, ओवरऑल कंपाउंड कैसा रहता है? न्यूट्रल। कैसा रहता है? न्यूट्रल। ओके, समझ गए आप? तो वैकेंसी तैयार होगी इन टर्म्स ऑफ आयंस। इन टर्म्स ऑफ आयंस उसको अपन क्या कहेंगे? फ्रिंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा है? शॉर्ट की डिफेक्ट में ये है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसे कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का है ना आयनिक में, आयनिक में क्या बन जाता है? वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है? आयन ज्यादा होता है। ये देखिए ज्यादा है, ये देखिए ज्यादा है। अब एक प्लस ज्यादा है तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, एक माइनस भी ज्यादा रहेगा। ओवरऑल कंपाउंड अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन देखो ना बाबानो, यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, माइनस माइनस रिपल्शन हो रहा है। तो इस रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है? ये रिपल्शन होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक कर रहा है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक कर रहा है, जिसकी वजह से एटम क्या होंगे? दूर जाएंगे और तैयार हो जाएगा डिफेक्ट। आप इसे हल्का सा भी हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसा सॉलिड हमें चाहिए क्या? ऐसा सॉलिड हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस होने से रिपल्शन हो रहा है, एटम दूर जा रहे हैं। माइनस माइनस होने से रिपल्शन हो रहा है, एटम दूर जा रहे हैं। यहाँ पर डिफेक्ट तैयार हो रहा है एटम आयन के ज्यादा आने से। आयन के ज्यादा आने से जो डिफेक्ट तैयार हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। अरे बोलो ना, क्या कहते हैं अपन इसे? शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। तो जब जो है एटम मिसिंग रहेगा, एटम मिसिंग रहेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? फ्रिंकल डिफेक्ट। सॉरी क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। और जब आयन मिसिंग रहेगा दैट इज फ्रिंकल डिफेक्ट। जब एटम ज्यादा रहेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जब आयन ज्यादा रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या कहेंगे अपन उसको? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो दोनों भी आयनिक के लिए फ्रिंकल और शॉर्ट की कैसे होते हैं? न्यूट्रल ही कंपाउंड तैयार करते हैं। क्योंकि यहां से अगर कहीं से प्लस माइनस मिसिंग है तो प्लस मिसिंग है तो माइनस भी मिसिंग होता है। और शॉर्ट की में क्या होता है? अगर कहीं पर प्लस एक्स्ट्रा है तो माइनस भी एक्स्ट्रा होता है ना जी? माइनस भी एक्स्ट्रा होता है। अब इसमें क्या तैयार होता है? ये डिफेक्ट तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर गैप रहने की वजह से डिफेक्ट तैयार हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन वीक हो रहा है। यहाँ पर सेम आयन आने की वजह से रिपल्शन बढ़ रहा है। एक ही बात। तो यहाँ पर आयन मिस होने की वजह से, सॉरी कॉल आ गया था, तो यहाँ पर आयन मिस होने की वजह से जो है डिफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और डिफेक्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पर आयन ज्यादा आने की वजह से प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एटम रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आप इस पर हल्की सी भी हैमरिंग करोगे या फिर आप इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कैसी हो रही है? वीक हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ चुका है आपको? तो फिर एक बार मुझे बताइए कि जब एटम मिस रहेगा तब उसे क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और जब आयन मिस रहेगा फ्रिंकल डिफेक्ट। जब एटम एक्स्ट्रा रहेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जब आयन एक्स्ट्रा रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना जी? तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूं। तो इसके एग्जांपल्स आते हैं NaCl, KCl, CHCl, NaCl, KCl, CHCl and ETC बॉलीवुड बिजनेस। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है ZNS, AgCl, AgBr and AgI। यहाँ पर These are the very important example जो कि आपको मैं बता दूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिंकल डिफेक्ट, तो आपको बताने आना चाहिए। और इतने एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मैंने आज मेरा नोटबुक लैपटॉप दोनों नहीं लाया था, तो मुझे ये आपको ध्यान से याद से बताना था। तो मैं आते ही इसको किस पर लिख के रखा पता है आपको? इस पर लिख के रखा, क्योंकि मेरे पास नोटबुक भी नहीं थी यहाँ पर और लैपटॉप भी नहीं था। तो चलिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये है हमारे डिफेक्ट्स, जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर तक जो है ये डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स की वजह से सॉलिड की स्ट्रेंथ वीक होती है। हमने देखा पॉइंट डिफेक्ट, हमने देखा लाइन डिफेक्ट, हमने देखा वैकेंसी डिफेक्ट, हमने देखा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हमने देखा फ्रिंकल डिफेक्ट और हमने देखा शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये है उनके एग्जांपल्स। तो आपने इसे ध्यान से बार बार पढ़ना है, देखना है, बड़ा आसान है।
आप तो हमें क्लास में एक ही बार सुनते थे और हम रिपीट हो नहीं सकते थे, आप थोड़ा सा पीछे ले लो, हम वापस रिपीट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर हमें कितने भी बार सुन सकते हो, अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो जैसे आप बार बार सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वैसे आने की जैसे समझ में आने जैसा तो कुछ है नहीं इसमें, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। अब यहाँ इसके आगे जो लास्ट पॉइंट रह जाता है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमें देखना है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेर्रोमैग्नेटिक, एंटी फेर्रोमैग्नेटिक एंड एक्स्ट्रा, और हमें पी और एन टाइप के कंडक्टर देखना है और चैप्टर को करना है फिनिश। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये थे, हमने देखे हैं डिफेक्ट्स। द रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।